हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर लाइट। जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं वैसे प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्रथम प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश तरंग यह अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग, जबकि विद्युत अनुदैर्ध्य तरंग होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत यह हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो यह घटना ध्रुवीकरण होता है, जो निर्णय लेने में यह सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय खोज की मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह ग्रेमाल्डी ने दिखाया है। किसने? ग्रेमाल्डी ने दिखलाया है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो यह घटना ध्रुवन में दोनों में घटित नहीं होती है। किसमें? ध्रुवन में। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति यह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। कैसे होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। और प्रकाश का वेग निवार्त में कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निवार्त में होता है। कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह वैसी ही रहती है। कैसी? वैसी ही रहती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकेंड लगता है। और सूर्य से पृथ्वी तक आने में तो 8 मिनट लगभग 16 या 20 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 16 या 20 सेकेंड लगभग। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट, ऑप्शन के हिसाब से 8 मिनट, और नहीं रहेगा तो 8 मिनट 16 या 20 सेकेंड रहता है, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग किरीट या कोरोना दिखाई देता है। किरीट या कोरोना। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय यह 460 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा, जब मैंने ऊपर बताया था कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। कहाँ? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। यहाँ है, देख लीजिए, जब चंद्रमा बीच में हो, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन हो? चंद्रमा हो, तब सूर्य ग्रहण होगा।
और सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तब होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण यह पूर्णिमा के दिन घटित होता है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। अब कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तब होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण यह प्रतिपदा या अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष यह अपवर्तन तथा परावर्तन के कारण बनता है और इंद्रधनुष 7 रंगों के मेल से बना होता है। इसमें कितने रंग होता है? 7 रंग। नेक्स्ट है, मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? यानी कि यह कैसे बनता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है मृगमरीचा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष कितने रंग का दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष 7 रंगों का दिखाई देता है। या फिर बोले सूर्य के श्वेत रंग में कितने रंगों होते हैं? तो सूर्य के श्वेत रंग में 57 रंग होते हैं। नेक्स्ट है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? यानी कि इसकी आवृत्ति समान रहती है। क्या होती है? आवृत्ति बनी रहती है। जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, यह समान रहता है। नेक्स्ट है, चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देगा। कैसा? काला। नेक्स्ट है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। या फिर दे दे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए क्योंकि वह दूर से ही दिखाई दे देता है। नेक्स्ट है, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो समुद्र नीला प्रतीत होता है इसलिए क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम बोले तो लाल का। नेक्स्ट है, वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में। नेक्स्ट है, रोगियों के दांत देखने में या दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो वह अवतल दर्पण होता है क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो यह यहाँ पर परावलयिक दर्पण होगा। क्या होगा? परावलयिक दर्पण। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँखों में कहाँ बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण को न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति के आधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति के ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है,
सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और इसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कम करता है? तो पानी में हलबुला का बुलबुला यह अवतल लेंस की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? तो अवतल लेंस की तरह काम करता है। पानी में हवा के बुलबुला कैसा काम करता है? तो अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है। किसकी? लेंस की क्षमता की इकाई कैसी होती है? डायोप्टर होती है। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना है। कितने रंगों के? 7 रंगों के मेल से बना है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है? तो वह सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन है? तो बैगनी है। नेक्स्ट है, 3 मूल रंग कौन कौन है? तो 3 मूल रंग यह नीला, लाल और हरा है। कौन कौन है? नीला, लाल और हरा है। और ये तीनों को प्राथमिक रंग भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो मैंने ऊपर बताया लाल, हरा और नीला, तो इसमें से हो जाएगा पीला। यह प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा प्रतीत होता है? तो जब हरी पत्तियों को लाल रोशनी में लिया जाता है तो वह काला प्रतीत होता है, यानी कि काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग यह तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश यह बिल्कुल काला दिखाई देगा। कैसा? काला। क्योंकि जब पृथ्वी से वायुमंडल के बाहर जाते हैं तो आकाश काला ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो यह आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो यह कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी कि नेत्रदान में कौन सा अंग दिया जाता है आँख का? तो कॉर्निया। नेक्स्ट है, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से इसका तात्पर्य निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। कैसा दृष्टि दोष? तो दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार यह गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके किसके बीच से होते हुए निम्नतम हो जाती है? तो कांच के बीच गुजरने पर प्रकाश की गति निम्नतम हो जाती है। नेक्स्ट है, फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? तो फोटोन प्रकाश की मूलभूत मात्रा है। नेक्स्ट है, किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो यह 1676 ईस्वी में प्रकाश की गति को मापा था। किसने? ओले रोमन ने। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो यह
परिस्कोप किया जाता है? कौन सा परिस्कोप? नेक्स्ट है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो यह मैजेंटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मिलान करें, यानी कि किस रोग के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा, प्रथम है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो बी के हो जाएगा 1। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि सी के हो जाएगा 2। नेक्स्ट है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता के उपचार के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। फिर से देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस, अबिंदुकता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस। और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।